तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि बीस्ट पायरेट्स और बिग मम पायरेट्स का अलायंस होने वाला होता है, तो उसका एक कहानी हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बिग मम की लड़ाई होती है नामी लोगों से। इसके बाद हम लोगों को जेस को दिखाया जाता है, जैसे बिग मम ने पकड़ लिया होता है। हम लोग को दिखाया जाता है बिग मम ने नामी को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बॉस हीरो होते हैं, जो कि देख लेते हैं कि वो लोग पकड़े गए हैं। इसके बाद हम लोग को वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काइडो बोल रहा होता है कि रेन तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हें यहाँ पर आने में इतना टाइम क्यों लग गया। इसके बाद बिग मम कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद सीन सेट होता है, हम लोगों को सारे पायरेट को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल शौक हो गए होते हैं देख कर कि बिग मम पायरेट और बीच पायरेट दोनों एक साथ अलायंस बना लिए हैं। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है यामाटो और लूफी को दोनों की छत सीलिंग से सुन रहे होते हैं सारी बातें। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है बिग मम बोल रहे होते हैं कि अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम लोग अभी भी वन पीस तो क्लेम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लोग एक साथ अलायंस बना लेंगे तो उसके बाद हम लोग आसानी से वन पीस को ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग को बिग मम और काइडो को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहे थे कि हम लोग फाइनली जाने वाले हैं पूरी दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट ट्रेजर वन पीस को लेने के लिए। उसके बाद हम लोगों को यामाटो और लूफी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी बोल रहा होता है कि वन पीस लेने जा रहा है, लेकिन वन पीस तो मुझे लेना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे एंशिएंट वेपन है, जिसे देख करके पूरी दुनिया डरेगी हमसे। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं वो सब चीयर करने लगते हैं। हम लोगों को रॉबिन को दिखाया जाता है, जो कि एंशिएंट वेपन सुन करके शॉक हो जाती है। इसके बाद रॉबिन जो होती है वो बोलती है कि इस पूरी दुनिया में 3 एंशिएंट वेपन होते हैं, जो कि गॉड के नाम पर होते हैं। पहला है यूरेनस, दूसरे का नाम है पोसाइडोन, तीसरे का नाम है प्लूटोन। अगर हम लोग उन तीनों का पावर को एक साथ मिलाएंगे तो वर्ल्ड का जो सिस्टम है वो उथल पुथल हो जाएगा, और ये बहुत ही खतरनाक वेपन है। हम लोग को दिखा जाता है जो कि जिंदे होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि लोग झूठ बोल रहे हैं। तभी रॉबिन बोलते कि नहीं, ये लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा। बाद हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा था कि ओरोची के सबॉर्डिनेट मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोगों को भी एक चीज चुनना पड़ेगा। इसके बाद वहाँ पर जितने पायरेट्स होते हैं वो सब बोलते हैं कि हम लोग को क्या चुनना पड़ेगा। जिसके बाद काइडो बोलता है कि ये जो लैंड ऑफ बॉर्न है ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग और भी बहुत सारे वेपन फैक्ट्री बनाने वाले हैं। और ये सुनकर के ओरोची वहाँ पर गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो निंजा का हेड होता है वो पूछता है कि आप ये क्या कहना चाहते हैं काइडो समझ। तो काइडो कहता है कि मुझे विश्वास है कि तुमने सुन लिया और जो मैंने कहा है। तो बाद हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है काइडो तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसे बोलने की, फ्लावर कैप्टर मेरा घर है और मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। इसके बाद ओरोची कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो करना है करो, लेकिन फ्लावर कैप्टर मेरा घर है वहाँ छोड़ दो। तो हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरोची के साथ बहुत बुरा किया होता है कोजुकी क्लैन वालों ने, उसे बहुत मारा होता है। तो ओरोची कहता है कि कोजुकी क्लैन और लैंड ऑफ बानो के साथ मेरा बदला था। ओरोची कहता है कि जिन जिन ने मेरे खिलाफ रेबल किया था मैंने उन सभी लोगों को खत्म कर दिया। ओरोची कहता है कि उस जगह पर राज मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं उस जगह का शोगन हूँ। ओरोची कहता है कि इस मामले में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते काइडो सहोदर। ओरोची चिल्ला करके कहता है काइडो कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो ना। तो हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि मैं लैंड ऑफ बानो को बर्बाद दूंगा और ये कंट्री मेरा है ना कि तुम्हारा। पर हम लोग को दिखाया जाता है कि ओरोची चिल्लाने लगता है काइडो को पकड़ने की। तभी हम लोग को दिखाया जाता है काइडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर हम लोग को दिखाया जाता है ओरोची कह रहा था कि तुम तो यहाँ पर बहुत कम समय से रह रहे हो, तुम चाहते हो कि मेरे जितने भी आदमी तुम्हारे वेतन फैक्ट्री में काम करे। ओरोची कहता है कि लैंड ऑफ बानो मुझसे शुरू होता है मुझे तो खत्म होता है, तो यहाँ पर मेरा राज चलना चाहिए ना कि तुम्हारा। केवल हम लोग को दिखाया जाता है काइडो से पूछ रहा था कि हम लोग को क्या करना चाहिए। जिससे हम लोग को दिखाया जाता है काइडो जो होता है बोलता है हम लोग को पहले ब्रैक का गला काटना चाहिए। हम लोग को दिखाया जाता है काइडो जो होता है वो एक ही झटके में ओरोची का गला काट देता है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब देख करके बिल्कुल ही शौक हो जाते हैं। अब तभी ओरोची जो होता है वो वहीं पर गिर जाता है। अभी काइडो जो होता है वो बोल होता है कि मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो काइडो कहता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और मुझे कंट्री की भी कोई टेंशन नहीं है। हम लोग को दिखाया जाता है काइडो जो होता है वो बढ़ रहा होता है मोमोनोसुके की तरफ और जाकर के एक मुक्का देता है, लेकिन काइडो वो मुक्का मोमोनोसुके को नहीं देता है, वो वहाँ पर जो बम्बू होता है उसको देता है। तब हम लोग को दिखाया जाता है काइडो जो होता है सभी लोगों को दिखा रहा था टेलीविजन स्क्रीन पर मोमोनोसुके को। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर इतने लोग होते हैं वो सब देख करके मोमोनोसुके को शौक हो गया होता है। तभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है, जो बोल रहा था ये तो मोमो है। हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी चिल्लाते हुए बोलता है काइडो, और तभी बोलता है कि मुझे तुम इंतजार करना बस मैं आ रहा हूँ। तभी लूफी जो होता है वो यामाटो को पकड़ के बोल रहा होता है कि हम लोग को जाकर मोमोनोसुके को बचाना होगा। तभी लोग को दिखाया जाता है लोग भगते भगते जा रहे होते हैं और वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब रोक रहे होते हैं यामाटो को। हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि भगते भगते जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि मोमो का इंतजार करना मैं आ रहा हूँ। तभी हम लोग को बैक एंगल दिखाया जाता है उन्हीं काकी मगा। हम लोग को कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर डर रहा होता है। हम लोग को ओकीको को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि क्या हुआ तुम रुक क्यों गए। तभी कांजीरो बोलता है कि मुझे तुम्हारी सारी टेक्निक पता है। तभी कांजीरो कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी टेक्निक पता लेकिन तुम्हें मेरी एक भी टेक्निक नहीं पता है। हम लोग को दिखाया जाता है कांजीरो को जो होता है ओकीको एक झटके में हरा देती है और वहाँ पर अपने तलवार की नोक को रख लेती है। तभी वहाँ पर कांजीरो होता है बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। इसके बाद कांजीरो कह रहा था कि मुझे जल्दी से खत्म कर दो कि मैं कोई भी क्लैन का मेंबर नहीं रहना चाहता। तभी जो कांजीरो होता है बोलता है कि तुम्हें मुझे जल्दी मारना पड़ेगा। जो को दिखाया जाता है वहाँ पर कांजीरो जो होता है वो रोने लगता है। कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मेरे ऊपर कोरोजिमी क्लैन का पे है बहुत बड़ा कर्ज है, अगर मैं जब तक जिंदा रहूंगा मुझे उसको सर्व करना ही पड़ेगा, तो मुझे जल्दी मार करके खत्म कर दो। को दिखाया जाता है कि बोलते कि मैं तुम्हें नहीं मारना
चाहती थी वो हमारे साइड से वापस आ जाओ, अभी बहुत लेट नहीं हुआ है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि को कह रहे थे कि आप हमारे साइड आइए, हम लोग काइडो को डिफीट करेंगे। तो हम लोग को कांजीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि तुम इतनी ज्यादा दयालु कैसे हो सकती हो। हम लोग को दिखाया जाता है कांजीरो जो होता है वो बात भूल जाते एक सेकंड में ओकीको के पीछे आ जाता है और पीछे से अटैक कर देता है। तो लोग कह रहे होते क्या ये सब झूठ था। तो बाद हम लोग को दिखाया जाता है ओकीको जो होती है वो दोबारा से खड़ा हो जाती है और अपने तलवार से अटैक करती है, लेकिन कांजीरो से रोक लेता है। और हम लोग को दिखाया जाता है उन दोनों में फिर से क्लैश होने लगता है। तभी कांजीरो फिर से कहता है कि तुम मुझे कैसे मार सकते हो, मैं तो तुम्हारे भाई जैसा हूँ ना। और हम लोग को दिखाया जाता है कांजीरो कह रहा था कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है तो अपने भाई को कैसे मार सकते हो। वो ओकीको कहते हैं कि तुमने हम लोगों को धोखा दिया है। कांजीरो शांत थे, वो बहुत अच्छे थे, वो हम लोग के साथ हंसते थे, रोते थे, हमारे बुरे दिन में हमारे साथ थे। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है ओकीको जो होती है वो बीचों बीच काट देती है कांजीरो को, लेकिन तब हम लोग को दिखाया जाता है वो पेंटिंग होता है और वहाँ पे काट देता है तो दोबारा आ जाता है। कांजीरो बोल रहा था कि तुम लोग मेरे पर विश्वास कैसे कर सकते हो, यहाँ पर रियल फाइट हो रहा है। इसके बाद कांजीरो कह रहा था कि मैंने अभी तक अपना कुछ भी स्किल तुम लोगों को नहीं दिखाया, वो सब जितना था वो सब झूठ था एक। इसके बाद कांजीरो कह रहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जियो या मरो। इसके बाद कांजीरो कह रहा था कि ये सब एक फेक था, जिसके बाद वो अटैक कर देता है ओकीको को और उसे काट देता है। बाद हम लोग को दिक्कत है कांजीरो कह रहा था कि वो सब एक एक्ट नहीं था, उसे असल में जी रहा था और मैं उसे बहुत अच्छे से जिया, इसलिए मैं एक बहुत अच्छा एक्टर हूँ। तुम लोग को दिखा जाता है कांजीरो जो होता है वो बहुत ज्यादा बुराई किया जा रहा होता है। तभी ओकीको कह रहे होते कि मुझे लगा ही था कि ये सब झूठ है। ओकीको कहती है कि हम लोगों ने आपके साथ बहुत अच्छे से जिया था, वो सब एक इल्यूजन नहीं था। उसके बाद ओकीको कहते हैं कि जिसे कांजीरो से हमको ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। बाद जो ओकीको थे वो कह रहे थे कि मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हारा एक ड्राइंग है जिसके बाद मैं तुम्हारे पास कोई मर्जी नहीं करने वाली हूँ। फिर कांजीरो बोलता है कि अब मजा आने वाला है, जिसके बाद मुझको दिखा जाता है ओकीको के अपना अटैक यूज करते हैं फॉलो स्लो ब्लेड। कांजीरो कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे अटैक को पहले से ही जान लिया है। कांजीरो कहता है तुम तो पहले की तरह ही काइंड हो, मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ। ओकीको कह रहे होते हैं कि तुम तो बड़ी कांजीरो जो हमेशा से मेरे साथ खेलते थे, मैं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो ओडिन समा को भी बिट्रे किया है। इसके बाद ओकीको कहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसके बाद बोलती है कि ऐसा क्यों किया आपने। हम लोग को दिखा जाता है ओकीको जो होते है वो भागते हुए जाती है और काट देती है। तभी वहाँ पे जो कांजीरो होता है वो नीचे गिरने लगता है और बोलता है कि मैं इसी तरीके से मरना चाहता था ग्रैंड स्टेज पर। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को किनेमोन और डेंजरो को दिखा जाता है जो कि वहाँ पर पहुंच गया। सब लोग बोल रहे होते हैं कि हम लोग का इंतजार करो, बस हम लोग आ ही रहे हैं। हमको किनेमोन को दिखा जाता है जो कि फ्लैशबैक देख रहा होता है जहाँ पर कैसे वो सब साथ में रहते थे हमेशा। मैं जो होता उन सभी लोगों को बोलता था कि तुम लोग अपने साथ में एक साथ अच्छे से रहना। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को राइजू को दिखा जाता है जो कि रोड़ा होता है। हम लोग को दिखा जाता है कांजीरो जो था वहाँ नीचे के साइड गिरा हुआ होता है। हम लोग को दिखा जाता है वहाँ पर किनेमोन आ जाता है और आकर के बोलता है ऐसा क्यों किया कांजीरो। किनेमोन जो होता है वो सभी लोगों को बोल रहा था कि मैं जानता कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन हम लोग को अभी आगे बढ़ना होगा, हम लोग नहीं रुक सकते यहाँ पर। तुम लोग को किनेमोन को दिखा जाता जो कि ईगो को बोल रहा था कि तुम चाहते ही तो यहाँ पर मरना, जिसके बाद जो ईगो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ का चांस मिस नहीं करना चाहता मरने का। इसे हम लोग को काइडो को दिखा जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैंने ओडोचो की तरह तुम लोग को भी चूज करने के लिए दिया है, अगर तुम लोग नहीं चाहते तो तुम लोग को भी मारने में मुझे 5 सेकंड लगेगा। तो काइडो कहता है कोई भी मुझे चैलेंज करके मरना चाहता है या फिर मेरे साथ मिलकर के मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा तो उनके क्रू का मेंबर बनना चाहते हो। तो काइडो बोल रहा था कि हम लोग अपने बिजनेस को और भी बड़ा एक्सपेंड करेंगे। काइडो बोलता है कि मैं लैंड ऑफ बानो का नाम चेंज करके ओनिगाशिमा रखने वाला हूँ और यहाँ का न्यू सोवन मेरा बेटा बनेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को यामाटो को दिखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते कि वो मुझे फोर्स कैसे कर सकते हैं। तो दिखा जाता है यामाटो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी लूकी बोलता है कि हम लोग को जाकर के बचाना होगा नहीं तो मोमोसुके मर जाएगा। मोमोसुके को बचाने के लिए वो लोग जा रहे होते हैं और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट अपनी राय जरूर बताना है।